तो ऐसा है ना, कई बार यार बच्चे लोग मिलते हैं ना क्लास के बाद, तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ पूछते हैं कि सर जी, मेरी लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए। ऐसे मैं भी कई सेमिनार्स जब लेने जाता हूँ और वहाँ पर बच्चों से पूछता हूँ तो कि आपका टारगेट क्या है बेटा, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो कुछ बोलते हैं सर मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैं आईआईटी क्रैक करना चाहता हूँ, कुछ और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, एक सिंपल सी बात जो मुझे लगती है, जब भी आप अपना टारगेट दूर का बनाते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हो। लाइफ जो होनी चाहिए ना बच्चों, वो कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल दो पर्सन्स को कंपेयर कराता हूँ। सपोज दो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपकी तरह क्लास 11th के बच्चे हैं। एक ने टारगेट किया कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, मुझे आईएएस एग्जाम क्रैक करना है। दूसरे ने भी यही सोचा कि आईएएस एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन दोनों की जर्नी देखिए। पहला स्टूडेंट ने क्या डिसाइड किया कि चलो यार, मुझे सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करना है, तो मैं अभी इतने एफर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिंपल स्कूल स्टडीज़ करता हूँ, स्कूल में परफॉर्म करता हूँ, बोर्ड परफॉर्म करता हूँ, और फिर मैं ग्रेजुएशन बीएससी में एडमिशन ले लूँगा, पैरेलल आईएएस की प्रिपरेशन कर लूँगा, और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज क्रैक करने की सोचूंगा। ठीक है, उसने वो रास्ता ऑप्ट किया। उसने बिल्कुल वैसा ही किया, 11th नॉर्मल तरीके से पढ़ा, 12th भी नॉर्मल तरीके से पढ़ा, बोर्ड में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, फिर पैरेलल उसने सिविल सर्विसेज तैयारी स्टार्ट कर दी। बट अनफॉर्चुनेटली उसका सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ। दो तीन अटेम्प्ट दिए उसने, चार अटेम्प्ट दिए, लेकिन उसका सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ। अब आप पैरेलल दूसरे स्टूडेंट्स को कंपेयर करो, दूसरे स्टूडेंट को कंपेयर करो। उसने भी यही टारगेट किया था कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, लेकिन उसने क्या पाथ ऑप्ट किया, उसने 11th में एडमिशन लेने के साथ साथ जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। खूब अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी, और 12th के साथ एक बढ़िया एनआईटी में पहुंचा। एनआईटी में पहुंचने के साथ उसने भी अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी। दो तीन अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, दोनों का नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि इसका हो गया, सर इसने जेई की तैयारी करी थी तो इसका हो गया। ऐसा नहीं है, इसका भी नहीं हुआ। बट अब जब दोनों लोग अपनी लाइफ को रिवर्स मैनर में देखेंगे, तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास कलेक्शन ऑफ अचीवमेंट्स हैं। उसने 11th अच्छे से पढ़ा, उसको साइंस अच्छे से आ गई, उसने 12th के साथ बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, जेई क्रैक किया, जेई क्रैक करने के बाद एनआईटी पहुंचा, वहां से एक बढ़िया जॉब ली, और एक अच्छी सैलरी पर काम करते हुए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी। और बाई चांस सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ, बट स्टिल उसके पास एक अच्छी नौकरी है, अपनी लाइफ को जीने का एक बहुत बढ़िया जरिया है उसके पास। वही दूसरे स्टूडेंट को देखिए, जो पहला स्टूडेंट था, उसने भी यही सोचा था सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करेंगे, बट उसका नहीं हुआ। लेकिन अब वो क्या करे, अब वो जब रिवर्स देखेगा तो 11th भी उसने ऑन एन एवरेज बिता दिया, बोर्ड में भी एवरेज मार्क्स लेके आया, ग्रेजुएशन भी ऐसे ही किया कि बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, टारगेट था सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी टारगेट बच्चों दूर का मत करना, जब भी करना पास का। जैसे होता नहीं कि कोई चैप्टर पढ़ रहा है, आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है आपका टारगेट है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस टारगेट को जब हम अचीव करेंगे, यानी जब ये चैप्टर हमारा तैयार हो जाएगा, तब हम दूसरा टारगेट डिसाइड करेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट दिला देंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आपसे कोई पूछे आपका टारगेट क्या है, तो सबसे क्लोजेस्ट टारगेट बताना, कभी दूर का टारगेट मत बताना। समझे?